नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल जो मंथली एक्सपायरी है उसमें कितना मूव आ सकता है। ट्रेंडिंग मार्केट होगा या रेंज बाउंड होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे बाजार में बहुत बढ़िया मूवमेंट आने का चांसेस है। अगर रेंज शिफ्ट होता है, मैंने अगले बार भी आपके साथ शेयर किए थे कि जिस दिन एक बार क्या होता है कि जिस दिन रेंज कैलकुलेशन कर रहा हूं तो उसका अगला दिन ना होके एक दिन एक्सटेंड होता है। तो वही सिचुएशन एक्सटेंड वाला चल रहा है एक महीना से। तो जो मूव आज का कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो कल मॉर्निंग में ना होके नेक्स्ट मॉर्निंग में होगा। ऐसे सिचुएशन चल रहा है। अगर कल का दिन अगर रेंज बाउंड ट्रैप में फंस जाता है तो याद रखिएगा ये मूव फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। अगर कल होता है तो रेंज शिफ्ट हो जाएगा फिर से और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को प्लान करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से देखना तो पड़ेगा जरूर। उसके बाद भी और एक चीज है जियोपॉलिटिक्स में, हमारे जो प्रधानमंत्री संसद में बयान दिए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दिए हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया है और उसमें कहा है कि 25% तक टैरिफ लग सकता है। जो 9 जुलाई को डेट था टैरिफ सेटलमेंट करने के लिए वो 1 अगस्त तक हो गया था। तो समझ सकते हैं कि कल के दिन छोड़ के आपका फ्राइडे को एक बड़ा बम गिरने वाला है। कुछ ना कुछ तो हरकत होगा दोस्तों। तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या रिएक्शन देता है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग कहाँ पे बैठे हैं कि इस लेवल के आसपास बैठे हैं, ठीक है, जो कि है 24,844, सॉरी 24,844 यहाँ पे क्लोजिंग की है। तो एक रेंज तो बना हुआ है। कल का दिन अगर देखे 24,900 910 इसको ब्रेक करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो बढ़िया मोमेंटम मिलने वाला है। कहां तक? 24,980 से लेके 25,000 तक। आज लाइव में भी आपके साथ शेयर किए कि इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक जाने का मौका जरूर मिलेगा, नहीं तो इस रेंज के अंदर ही फंस जाएगा। और लाइव इंडिकेटर के हिसाब से क्या दिखाए थे कि रेड लाइन येलो लाइन को तब भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो आज का दिन भी क्रॉस नहीं किए, इसीलिए मूवमेंट भी नहीं आया। जो भी है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस करता है कल के दिन तो 25,000 के आसपास जाने का मौका जरूर मिलेगा और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप यहाँ से एक्टिवेट होगा इस जोन तक। यहाँ पे आके क्या देखना पड़ेगा कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो अपसाइड की तरफ जाएगा नेक्स्ट मूव, और यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न अगर इस जोन के आसपास बना रहा है तो मान लीजिए यहाँ से नीचे आएगा। तो उसके हिसाब से कौन सा पैटर्न बन रहा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा उस पैटर्न के हिसाब से। तो उसके बाद PZ लेवल सेट होगा, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप चालू होगा। अगर देखते हैं कि नॉइस है तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। अगर नॉइस नहीं है तो ट्रेडिंग सेटअप जरूर एक्टिवेट होगा और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। तो पहला ट्रेड कहां से बन सकता है? इस जोन के ऊपर से बन सकता है। अगर देखते हैं कि गैप अप के साथ खोले या फ्लैट खोल के ऊपर की तरफ गए और इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया तो मान लीजिए यहाँ से रिवर्सल साइन मिलेगा तो स्कैल्पिंग मिलेगा। इसको करना नहीं आता है वो ट्राई मत कीजिएगा, इस रेंज को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते या फ्लैट खोल के इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? एक बाउंस जरूर आ सकता है। बाउंस के बाद अगर देखते हैं कि सस्टेन होता है तो इंटरडे में फ्रेश प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर सस्टेन नहीं होता है तो इस रेंज को ब्रेक करते ही नीचे की तरफ 24,770 इस जोन तक चला आएगा। इस जोन के आसपास आने के बाद आपको क्या देखना है? पैटर्न कौन सा बन रहा है। पैटर्न अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ फिर मूवमेंट आएगा। अगर इस जोन पे देखते हैं कि रिवर्सल टाइप कोई पैटर्न बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ से वापस घूम जाएगा मार्केट और ऊपर की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से ही आपका प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ होगा। उसके बाद
आपका पीरियड सेट लेवल सेट होगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर रेंज के अंदर फंस गए तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग मूव मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर रेंज ब्रेक कर दिया है तो मान लीजिए कि इस रेंज के आसपास आके कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप नीचे की तरफ भी मिलेगा। तो इस यहाँ ब्रेक करने के बाद कितना मूव आ सकते हैं, हम तो बोल सकते हैं कि इस स्विंग लो या इस स्विंग लो तक टारगेट हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस रेंज में जब आएगा उसके बाद जो प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ होगा, तो उसके बाद ही आपको पता लगेगा इंटरडे फ्रेश प्राइसेशन देखने के बाद कितना मूवमेंट नीचे की तरफ आने वाला है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। मैं जब लाइव में आऊंगा तो आपके साथ शेयर करने का प्रयास जरूर करूंगा और लाइव इंडिकेटर भी दिखाऊंगा। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखिए तो इस रेंज के अंदर अगर खुलते हैं, मान लीजिए फ्लैट खोले नीचे की तरफ आए तो इस जोन को ब्रेक नहीं किए, तो स्कैल्पिंग मूव अपसाइड की तरफ बन सकता है, रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो। अगर गैप आपके साथ खोले यहाँ पे ऊपर गया मगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाए जो कि है 56,320, तो यहाँ से रिवर्सल साइन मिले तो नीचे की तरफ मूवमेंट जरूर होगा। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग अगर जिसको करना नहीं आता वो मत कीजिएगा, इस रेंज का ब्रेकआउट में ही ट्रेड कीजिएगा। तो इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं 56,320, तो मान लीजिए यहाँ से पहला मूवमेंट जो होने वाला है वो है दोस्तों यहाँ से ऊपर तक जो कि है 56,600। इस लेवल के ऊपर के जाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इस यहाँ पे आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब कि मॉर्निंग में अगर देखते हैं कि यहाँ से गैप अप हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, तो मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप यहाँ तक बन सकता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर होते हैं यहाँ पे तो फिर मूव ऊपर जाएगा। अगर रिवर्सल पैटर्न होते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। तो वही चीज आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है सेकेंड मूव के लिए, और उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल कहाँ पे आ रहा है उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद पीरियड सेट लेवल सेट करना है, ट्रेड करना है, यही है। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि एक बाउंस जरूर हो सकता है। अगर फ्लैट खोल के भी नीचे इस लेवल को ब्रेक करते हैं जो कि है 56,065, या गैप डाउन के साथ खोलते हैं ऊपर की तरफ एक बाउंस करते हैं फिर इस लेवल को तोड़ते हैं, तो एक मोमेंटम मॉर्निंग में ही मिल जाएगा आपको 55,830 840 तक, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है, यहाँ तक बनेगा ही बनेगा। और इससे नीचे भी जा सकते हैं, जब तक मोमेंटम है उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे लॉस हो रहा वहां पे आपको एक बार निकलना है ट्रेड को, उसके बाद क्या करना है पैटर्न देखना है। अगर इस जोन के आसपास जहां पे भी रुके उसके बाद अगर देखे कि रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है तो मान लीजिए यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट जाएगा। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट फिर से जाएगा। तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल आपको लाइव मार्केट में ही फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा तो क्या एक्चुअल सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा। रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो अपसाइड की तरफ, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो नीचे की तरफ, तो और बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा, पीरियड सेट लेवल सेट होगा, ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। और बढ़िया ट्रेंडिंग तो नहीं बोलूंगा मगर ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट कल के दिन हो सकता है। अगर कल रेंज बाउंड में फंस जाता है तो फ्राइडे के दिन जरूर होगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया सेटअप कल के दिन मिलने का चांसेस है। अगर नीचे की तरफ जाना चाहता है तो बढ़िया मौका है टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो स्विंग लो बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए, और बड़ी बढ़िया मूवमेंट होने वाला है। एक्सपायरी मंथली है तो उसका एक मौका भी है, तो उस मौका अगर नहीं छोड़ते हैं बाजार तो बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, पहला मूव आपके साथ शेयर किए, सेकेंड मूवमेंट कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर आएगा कि नीचे से नीचे ही जाएगा या ऊपर से ऊपर ही जाएगा। तो वो पैटर्न के हिसाब से इंट्राडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद ही समझ में आता है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और कल तो लाइव में आऊंगा भी मॉर्निंग में, मॉर्निंग यानी 12 बजे के बाद, तो
उस लाइव में आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअल डाटा क्या है, कौन सा मूवमेंट कौन सा दिग में जाने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।